तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप सबके साथ होंगे अभी हाल फिलहाल में कि कोडिंग एजेंट बात चल रही है या फिर हम कह सकते हैं कीबोर्ड चोरी की बात चल रही है। तो ये बातें क्यों चल रही है? मैं कोई देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट है या नहीं कुछ नहीं, ना मैंने कुछ सोच रखा। मैं जो बोलूँगा आपको सामने साफ, जैसा व्हाट्सअप न्यूज़ देख के या इंस्टाग्राम न्यूज़ देख के समझ में आती है उतना बोलूँगा। तो एक चीज़ तो देखो हम सबको समझ में आती है, सरकार कुछ भी खरीद लो पर यूट्यूब और इंस्टाग्राम का एक्सेस नहीं खरीद सकती। क्यों नहीं खरीद सकती? क्योंकि वो उसके हाथ में ही नहीं है। तो गवर्नमेंट जो आम जनता है ये सारी तो पता लग जाती है कि ऐसे वोट चोरी हो रहे हैं और उन्हें आवारा कुत्तों से ढका जा रहा है। एसएससी एग्जाम फेल हो रहे हैं पर उन्हें ढका जा रहा है। हिंदू मुस्लिम धार्मिक ये सब तो सबका चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। हम सबको लगता है कि हिंदू कट्टर है, हिंदू नहीं है दोस्तों। हिंदू, मैं ये मानता हूँ कि हिंदू कभी भारत में खतरे में हो ही नहीं सकता। मुसलमान कितने भी बढ़ जाए, इतने नहीं बढ़ सकते। या फिर मैं ये कहूँगा कि मुसलमान भी पहली बात तो हिंदुस्तानी होता है। पहले तो मैं हिंदू मुस्लिम, मैं तुम्हें यही बताती हूँ कहीं तुम मुझे भी बाकी की चली, तो मैं तुम्हें साफ समझता हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम जात की बात किसी को नहीं मानता, मैं अपने घर तक में नहीं मानता। हाँ, साफ बात है, मैं अपने घर तक नहीं। पर जो है सो है, जैसी न्यूज़ चल रही है तो धर्म पे इतनी बातें हो रही हैं जिसके चक्कर में हम असली मुद्दों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो बात हमें अपनी वीडियो में बतानी पड़ेगी। यही सच है, यही न्यूज़ है। तो मैं तुम्हें ये भी कंफर्म कर दूं कि हिंदू कभी भारत में खतरे में आ नहीं सकते, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना कि कोई अंग्रेज भी आए तो वो मुसलमान से प्रेरित होकर, वो कृष्ण जी की वजह से आते, वृंदावन जाते हैं, काशी जाते हैं, घूमने जाते हैं। कभी वो हिंदू नहीं आ सकता खतरे में, साफ बात ये है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जितना पता है मैं उतना ही बताऊंगा। मैं किसी मुद्दे में नहीं जा रहा हूँ, ना मैंने कोई ना मैंने कुछ किया है, ना मैंने कोई रिसर्च करी है, ना मैं कोई तुम्हें वैसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जिससे तुम जाके कहीं और भी बता सके। मैं सिर्फ ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक एवरेज इंडियन जो इंस्टाग्राम रील में खोया रहता है, एडिक्टेड है, उसे जितनी पता है ना, उसका उतना माइंड क्लियर हो जितना मैं करवाना चाहता हूँ। ज्यादा ज्यादा माइंड क्लियर मैं करवाना ही नहीं चाहता। जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, देखो बथेरी न्यूज तुम्हें पूरे डीएनए के साथ मिल जाएगी, पूरी एनालिसिस रहेगी उनकी, सब मिल जाएगा तुम्हें यूट्यूब पे। पर वो तुम सर्च मारोगे तो मिल जाएगा, तो तुम्हें लोकल लैंग्वेज में कौन समझाएगा? साफ बात यह है। तो दोस्तों तो दोस्तों, बात ऐसी है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस है तो वो चोरी भी करेगी या मोदी है तो वो चोरी कर रहा है। चोरी होती रहेगी, बात ये है कि मुद्दे सही है। चोरी मनमोहन के टाइम में भी होती है, पक्का होती होगी, तब मुझे इतना नहीं पता था, अभी पता लग रहा है कि चोरी क्या होती है, पॉलिटिक्स में कैसे करी जाती है चोरी। अभी मुझे सब पता है पर उस टाइम पे नहीं पता था। पर मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ एज ए एवरेज इंडिया, चोरी उस टाइम भी होती होगी, इंदिरा गांधी के टाइम भी होती थी, आ, बहुत पहले से होती थी, 1970s के बाद से चोरी होनी शुरू हो गई थी। उससे पहले का नहीं पता मुझे, पर उसके बाद से चोरी होनी पक्का शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि इंडिया को आजाद हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके थे। उसके बाद कोई भी 20 साल के बाद अपने बारे में ही सोचना शुरू करता है। तो चोरी मैं इतना मानता हूँ 1970 से हो सकती है, और होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको अपना भला करना आता है, तो चोरी होनी अच्छी बात है। पर ये गलत है कि तुमने मोदी को वोट कर दिया, वो चोरी कर रहा है तो तब भी तुम मोदी मोदी करो। अगर सरकार चेंज नहीं होगी तो जो सरकार रहेगी वो और चोरी करेगी, और अच्छे से करेगी, उसके कदम और टिकते जाएंगे चोरी करने का।
तो सबसे अच्छा ये होता है कि मैक्सिमम 10 साल तक दो। अगर वो 5 साल अच्छे, कोई सरकार कैसी भी सरकार हो, अगर वो 5 साल अच्छा काम करके तो उसे 5 साल का मौका और दो। पर पर ये नहीं कि तुम उसे भगवान बना लो। अभी मोदी इसलिए खुश है, इसलिए इतनी चोरियां बढ़ रही हैं क्योंकि वो पूरी सरकार बना रहा है। वोट चोरी, अगर वो एक छोटे से वोट चोरी अगर राहुल गांधी एक छोटे से एरिया में से इतना निकाल सकता है तो ऑल इंडिया बहुत ज्यादा है। पर हम उसका कुछ नहीं कर सकते। वो इंडिया पाकिस्तान की न्यूज चला रहा है, वो सिर्फ मोदी नहीं कह रहा। मोदी मोदी कोई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी कोई सरकार नहीं है, सरकार बीजेपी है। बीजेपी पे सवाल है सच। अगर मोदी मोदी हो रही है हर जगह, तो इसका मतलब सिर्फ वो रूल कर रहा है, इसलिए मोदी मोदी हो रहा है। वरना हमारी लड़ाई सिर्फ गवर्नमेंट से होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रहा है तो हमें उस पर आवाज उठानी चाहिए। अब गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, नीतीश हो, कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर गवर्नमेंट कोई कुछ गलत कर रही है तो हम सिर्फ गवर्नमेंट पर आवाज उठाएंगे। अभी क्या चल चुका है हर जगह कि अगर तुमने गवर्नमेंट पे सवाल उठाया तो तुम कांग्रेस प्रेमी हो, तुम पप्पू के साथ। अरे नहीं, पप्पू के साथ ही क्यों होता है? पप्पू तो हम है, हम बनते ज्यादा पप्पू। कोई राहुल गांधी को अगर पप्पू कहता है तो वो सबसे बड़ा पप्पू है। क्योंकि राहुल गांधी की फैमिली बैकग्राउंड अगर उसे पता है तो वैसा बंदा कभी पप्पू बन ही नहीं सकता। वो अपने जीवन के उसने 50-55 जितने साल का भी होगा वो जी चुका है। वो अपने जीवन में फुल ऐश करता है। और पप्पू कभी पप्पू नाम पप्पू पप्पू जैसा मत, पप्पू का जो मतलब होता है उसका मतलब उसका जीवन बर्बाद है, पर उसका बर्बाद नहीं है तो यानी वो पप्पू हुआ नहीं। पप्पू कौन हुआ? मिडिल क्लास हुआ। गरीबों को तो पता नहीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं लगने दिया जाता। पप्पू हम है जिन्हें सब कुछ पता भी है, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। अमीरों को भी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अमीर सब वही है जो सबको पता है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। सबका वही चल रहा है। तो इन दोनों कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा परेशान इंडिया में एक एवरेज इंडियन फैमिली होती है, क्योंकि ना वो अमीर बन पाती है ना वो ढंग से गरीब बन पाती है। और उन्हें सब कुछ पता भी रहता है कि उन पे सारी सुविधा भी रहती है, सिर्फ पता करने की। तो उन्हें सब पता लगती रहती है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो उन पे आवाज भी उठाती है, पर उन्हें दबा दिया जाता है। इसका क्या इलाज है? इसका सिर्फ एक यही इलाज है, मेरे हिसाब से सिर्फ यही इलाज है कि आप सरकार बदलें। सिर्फ बीजेपी मोदी ये सरकार नहीं बदलते। अगर अगले 5 साल में कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही है तो सरकार बदली है। सरकार बदलती रहनी जरूरी है, उसके पैर टिकेंगे। चोरी बहुत अच्छे तरीके से होगी, काफी अच्छे तरीके से रूल करेगा। इसलिए मेरा मानना ये है सरकार टाइम टू टाइम बदलते रहना चाहिए, वरना